आज दिनांक 6 सितंबर 2025 को बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट एसोसिएशन फारबिसगंज के संयुक्त तत्वावधान में वकालतखाना परिसर में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विश्वजीत प्रसाद ने की। इसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश चंद्र वर्मा, महासचिव श्री गोपाल प्रसाद, महासचिव श्री सुरेश प्रसाद साह समेत दोनों संघ के पदाधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख चर्चा फारबिसगंज सिविल कोर्ट में लंबित पड़े मामलों और अधूरे कार्यों पर केंद्रित रही। ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय प्रशासन तथा बिहार सरकार द्वारा लगभग 25 से 30 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 10 कोर्ट रूम भवन व अन्य भवनों का निर्माण कराया गया है। भवन में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन CIS सिस्टम का कार्य संवेदक द्वारा अब तक पूरा नहीं कराया गया। दिनांक 31 मार्च 2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार पांडे, इंस्पेक्टिंग जज, अररिया न्यायमंडल, ने फारबिसगंज सिविल कोर्ट का निरीक्षण कर 2 से 3 माह के भीतर क्रिमिनल कोर्ट शुरू कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अररिया द्वारा DLMSE बैठकों में भी शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया गया। अधिवक्ताओं और वादकारियों को अपेक्षा थी कि सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध होगा, परंतु आज तक न्यायालय चालू नहीं हुआ। साथ ही अधिवक्ताओं ने वकालतखाना भवन हेतु भूमि आवंटन न होने, भवन निर्माण न होने तथा न्यायालय भवन तक 1 किलोमीटर दूरी में अप्रोच रोड का निर्माण न होने पर गहरी नाराजगी जताई। लगातार आश्वासन के बावजूद समाधान न मिलने से अधिवक्ता संघों ने सर्वसम्मति से चरणबद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन का निर्णय लिया। निर्णय अनुसार 9 सितंबर 2025 मंगलवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा। इस दौरान अधिवक्ता सभी न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे, जिनमें दीवानी न्यायालय, सब जज न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, SDM कोर्ट, DCLR कोर्ट एवं एग्जीक्यूटिव कोर्ट शामिल हैं। आंदोलन के तहत दोनों संघों के अधिवक्ता अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। आज फारबिसगंज अनुमंडल के आप प्रेस मीडिया के साथियों का फारबिसगंज बार और एडवोकेट एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता मित्रों की ओर से अभिनंदन है, क्योंकि हमारा संघर्ष अब पुनः एक बार जारी होने वाला है। हम लोग फारबिसगंज अनुमंडल के लोग बिहार प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के लोग हैं और ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। 1990 में अनुमंडल बना, हमारे मित्र ने बता दिया, और 2006 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 अनुमंडल में फारबिसगंज को विधि विभाग 5 नंबर पर 2008 में चिन्हित किया और 2025 हो गया। और ये जो 10 कोर्ट रूम बिल्डिंग है और अन्य बिल्डिंग लगभग 30 करोड़ के लागत का बिल्डिंग है, सफ़ेद हाथी बन गया। 31/3/25 को माननीय अशोक कुमार पांडे, इंस्पेक्टिंग जज अररिया न्यायमंडल फारबिसगंज आए थे और आप लोगों और अधिवक्ता था इस अनुमंडल क्षेत्र की जनता के सामने उन्होंने वादा किया था, विश्वास दिलाया था कि 3 महीना में सिविल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ आरंभ करा दिया जाएगा। 3 महीना के जगह आज 9 महीना बीतने जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं और पत्राचार का भी कहीं से कोई जवाब नहीं है। अंत में हम लोग सभी दोनों संघ के पदाधिकारीगण अपने सभी मित्रों के साथ बैठक करते, विचार विमर्श करते निर्णय लिया कि अब हम लोग को पुनः जंग में जाना होगा, अपने मांग की पूर्ति के लिए संघर्ष करना होगा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिया 9/9/2025 से सभी अधिवक्तागण फारबिसगंज के सभी कोर्ट यथा दीवानी कोर्ट, SDM कोर्ट, DCLR कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट का हम लोग अलग रहेंगे, अलग से न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे, जब तक कि हम लोग की मांग की पूर्ति नहीं हो जाती है। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग न्यायिक कार्य से अलग, न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। प्रतिबंधित किया गया, लेकिन हम अपने न्यायिक कार्य से अपनी मांग के लिए, अनुमंडल क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए हम लोग न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिए हैं और आप लोग का पूर्ण सहयोग हम लोग चाहते हैं। सरकार तक आप लोग हम लोग की बात को पहुंचा सकते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग।
लोगों को न्याय दिलाने वाले वकील आज खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं, दोषी किसे मानेंगे? सरकार न्यायिक को व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था का ही दोषी मानेंगे। हम लोग को कहने में कोई चीज नहीं है कि जो न्याय के पद पर बैठे हुए हैं आज वही के द्वारा हम ही लोगों को ठगा जा रहा है। ने जनता को क्या मिलेगा? तो जब हम लोग ही खुद ठगा रहे हैं तो जनता को न्याय कहाँ से दे सकेंगे और कहाँ से मिल सकेगा? एक मिनट और धन्यवाद। परिचय आपका? हमको बोला। इसमें पत्रकार बंधु कुछ और सवाल छूट गया था। ये 3 कोर्ट रूम बिल्डिंग जो क्रिमिनल कोर्ट उद्घाटन होना था वो तो हुआ नहीं। वकीलों के लिए जो वकालत खाना होता है पूरे इंडिया में, फारबिसगंज में आज तक जमीन चिन्हित है लेकिन जमीन नहीं दिया जा रहा है। अररिया जिला प्रशासन वकालत खाना भवन के निर्माण के लिए जमीन नहीं दे रहा है। थकते थकते लिखते लिखते हम लोग थक गए। वहीं सड़क क्या अप्रोच सड़क 1 किलोमीटर बनना है जिसके लिए 1,87,00,000 रुपया का मुआवजा राशि भी दे दिया गया। यहाँ पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन फारबिसगंज हम लोगों को बार बार प्रशासनिक पदाधिकारियों चाहे अपर कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ठगा जा रहा है। कभी कहा गया कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये पूर्ण रूप से बना नहीं है, इसमें इंटरनेट नहीं लगा है, इसमें विलम्ब किया गया। कभी रास्ता का बहाना लेकर विलम्ब किया गया। बार बार विलम्ब की जाती रही है। इंस्पेक्टिंग जज के द्वारा ये कहे जाने के बाद कि हम लोग 3 महीना में यहाँ क्रिमिनल कोर्ट चालू कर देंगे, नहीं किया जाना हम सभी अधिवक्ताओं के लिए काफी दुखद है। इस कारण हम सभी अधिवक्ता विक्षुब्ध होकर आगे निश्चय किए हैं कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और हड़ताल तब तक रहेगी जब तक सरकार के द्वारा या सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा हमारी कोई सुनवाई न हो। किसी रास्ते का जिक्र आप कर रहे हैं? रास्ता वाला बोलिए ना। रास्ता यहाँ से NH से जोड़ना है, सारा चीज अधिग्रहण हो चुका है। सिर्फ सरकारी प्रशासनिक अफसरों के द्वारा नेग्लिजेंसी के कारण यह रास्ता नहीं बन रहा है। टेंडर हो गया है, सब कुछ हो जाने के बाद भी विलम्ब किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक साजिश चल रही है। वकालत खाना के बारे में हम लोग के बैठने का जो जगह है इस्तेमाल किया जाना है, जहां हम लोग बनाए नहीं चिन्हित कर दिया गया है लेकिन हम लोग हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। उसके पीछे क्या कारण है ये समझ में नहीं आता है। ये कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश लग रही है या कोई ऊपर से किसी तरह का दबाव है ताकि फारबिसगंज अनुमंडल की जनता परेशान हो सके। आश्चर्य की बात तो ये है कि प्रशासन की